Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, in chapter S block elements, we are discussing about chemical properties of alkali metals. आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले जो अल्कली मेटल्स हैं आर हाईली रिएक्टिव। ये आपकी क्या होती हैं? हाईली रिएक्टिव होती हैं। क्यों? ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। जो आपकी अल्कली मेटल्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनका साइज सबसे बड़ा होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। इट मींस इनका साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो। इस वजह से ये क्या होती हैं? आपकी हाईली रिएक्टिव होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद ड्राई एयर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। जब आपकी अल्कली मेटल्स हैं किसके साथ? एयर, ड्राई एयर के साथ। ड्राई एयर का मतलब उसमें मेनली क्या होगी? आपकी ऑक्सीजन। क्योंकि जो नाइट्रोजन या और बाकी क्या होती है इनर्ट इन नेचर, तो उसके साथ होते हैं तो वो उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? जैसे लिथियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है आपका लिथियम ऑक्साइड। सोडियम प्लस O2, ये आपका सोडियम क्या बनाता है? पेरोक्साइड। सोडियम पोटेशियम है, ये आपका क्या बनाता है? KO2 सुपर ऑक्साइड। नीचे वाले है रुबिडियम सीजियम, ये भी क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। देखो ध्यान से समझो क्या है कि अल्कली मेटल, जब अल्कली मेटल किसके साथ करती हैं? ड्राई एयर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं? आपकी ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। लिथियम तो आपका क्या बनाता है? ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? पेरोक्साइड। और ये सुपर ऑक्साइड। देखो डिफरेंस क्या है? ऑक्साइड के अंदर तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, पेरोक्साइड के अंदर होती है -1, सॉरी, और इसके अंदर होती है -1/2। जो आपकी सिंपल ऑक्साइड होती है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2, पेरोक्साइड के अंदर -1 और सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2। क्लियर? तो ये है कि जब आपकी अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो अलग अलग ऑक्साइड बनाती हैं। लिथियम तो सिंपल ऑक्साइड बनाती है, सोडियम पेरोक्साइड, बाकी सोडियम, रुबिडियम, सीजियम ये क्या बनाते हैं? आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। इसमें क्या है कि जब अल्कली मेटल्स हैं जो किसके साथ रिएक्ट करती हैं? वाटर के साथ, तब वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे आपकी कॉमन हम एग्जांपल सोडियम का लेते हैं। जो सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है? आपका 2NaOH प्लस H2। ये थी। ऐसे बाकी भी जैसे पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम KOH प्लस H2, लिथियम भी LiOH प्लस H2। तो ये तो थी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स तो आप जानते हो कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी हम स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन है और फ्रांसियम, इनकी हम स्टडी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका क्या है? नॉन मेटल है। और फ्रांसियम क्या है? आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर है। क्या आपका? रेडियो एक्टिव इन नेचर है, इसलिए हम इन्हीं की स्टडी करते हैं। तो जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं लिथियम से लेकर सीजियम तक सभी, जैसे सोडियम किया है ऐसे ही पोटेशियम भी, रुबिडियम भी, सीजियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट था आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन कि जब आपकी जो अल्कली मेटल्स हैं डाइहाइड्रोजन मतलब H2
SO2 के साथ रिएक्शन करती हैं तब ये आपकी क्या बनाती हैं, एक मिनट देखो, द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। दीज अल्कली हाइड्राइड्स आर आयनिक विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या कह रहा है कि जब आपकी अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम है या सोडियम है, जो भी, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, आयनिक हाइड्राइड। जैसे ये इसके साथ NaH2, ये NaH बना लेगा, ये 12IH, ये आपकी क्या क्या बनाती हैं, आयनिक हाइड्राइड। ये कैसी हाइड्राइड है आपकी, आयनिक हाइड्राइड। आयनिक क्यों है, क्योंकि ये डिसोशिएट हो जाती हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब वाटर के अंदर जाते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं, इसलिए, और इनके ऊपर ऐसे चार्ज का सेपरेशन, इसलिए क्या आयनिक। और इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, हाई होता है। तो ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलोजेंस कौन से होते हैं, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस कहलाते हैं। जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं तब ये क्या बनाते हैं, आयनिक हैलाइड्स, एक्सेप्ट लिथियम के छोड़कर। जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, ये जब आपके इनके साथ हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे इसने ये NaCl, इसने ये बना लिया 2KCl, तो ये क्या बनाते हैं, आयनिक हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये आयनिक हैलाइड। एक्सेप्ट किसको, लिथियम के जो हैलाइड है, लिथियम के जो हैलाइड्स हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, कोवलेंट होता है। लिथियम के हैलाइड्स का नेचर कैसा होता है, कोवलेंट होता है। कोवलेंट क्यों होता है, क्योंकि लिथियम का साइज ड्यू टू स्मॉल साइज, एंड हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस में, कि जब आपके हैलोजेंस हैं वो आपके अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो हैलाइड बनाते हैं, जैसे NaCl की, इसीलिए का नेचर कैसा होता है, इसमें एक्सेप्ट क्या, लिथियम का हैलाइड, लिथियम का हैलाइड है, इसका नेचर कैसा होता है, कोवलेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि लिथियम का साइज जब तो स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग मतलब टू क्रिएट द पोल, जो चार्ज सेपरेशन करते हैं ना, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है, उसकी वजह से लिथियम का जो हैलाइड है वो कैसा होता है, कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो है आपका रिड्यूसिंग नेचर। देखो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, आपका जो अल्कली मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। भाई जैसे लिथियम की बात करें तो 2 1 होती है, जैसे हमने आपने 10 तक पढ़ा होगा। सोडियम की 2 8 1, पोटेशियम की क्या होती है 2 8 8 1। तो सभी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहेंगे, अचीव करना चाहेंगे। जैसे ये अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करेगा, ये नियोन की और ये आर्गन। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन को, जैसे सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है
तो उसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का तो रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन, और जिसका जितनी आसानी से ऑक्सीडेशन होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, जो अल्कली मेटल्स है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, और जो जितनी ज्यादा आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा उतना, मतलब जो जितनी आसानी से जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशंस इन लिक्विड में क्या है, अल्कली मेटल्स डिजोल्व इन, जो आपकी अल्कली मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल्स डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया giving deep blue solutions, deep blue solutions which are conducting in nature। ये है जैसे N+H3 क्या है कि जब आपके अल्कली मेटल्स डिजोल्व होते हैं, किसके अंदर, डिजोल्व मतलब घुल जाते हैं, किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर, तब क्या देते हैं वो डीप ब्लू कलर। तब वो जो अल्कली मेटल जब लिक्विड अमोनिया के साथ डिजोल्व होते हैं तो कैसा कलर का सॉल्यूशन, कैसा कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का। और जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्टिंग इन नेचर। जैसे ये आपकी एम का मतलब कोई भी अल्कली मेटल है, ये इसके सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये जैसी रिएक्शन होती है। अब ये जो डीप ब्लू कलर है ये किसकी वजह से होता है, ये डीप ब्लू कलर है ये इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये जो डीप ब्लू कलर है किसकी वजह से होता है, आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ये अमोनिएटेड, देखो इसमें द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच अब्सॉर्ब्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विजिबल रीजन की लाइट से कलर को अब्सॉर्ब कर लेता है। भाई मेटल्स की रिएक्शन जब लिक्विड अमोनिया के साथ होती है तब ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, ये विजिबल रीजन की लाइट से क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं कलर को। इस वजह से ये उस सॉल्यूशन को डीप ब्लू कलर देते हैं। ये तो थे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ अल्कली मेटल्स कि जो अल्कली मेटल्स हैं इसके क्या क्या यूज हैं। फर्स्ट है लिथियम मेटल इज यूज टू मेक यूजफुल अलॉयज एंड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फर्स्ट यूज क्या है, लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल alloys and electrochemical cells। जो आपके
लिथियम मेटल है, ये किस में यूज होती है? तो यूजफुल अलॉयज को, जो आपकी यूजफुल अलॉय है, जो जैसे आपकी ब्रास है या और भी अलॉयज होती हैं, ऐसे जो यूजफुल अलॉयज है उनको बनाने में यूज होता है। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उनमें एज ए इलेक्ट्रोड का काम करता है लिथियम मेटल। नेक्स्ट हम जैसे यूजेज में हम भी डिस्कशन कर रहे हैं, ऑर्गेनो लेड कंपाउंड ऑफ सोडियम। used as anti-knock additives to पेट्रोल। क्या है नेक्स्ट है? जो ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स है सोडियम के, जो आपके ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सोडियम का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ये पहले किस में यूज किए जाते थे? एंटी नॉक एडिटिव्स टू पेट्रोल, जो पेट्रोल के अंदर हम ऐड करते थे। आजकल तो इनको हम रिप्लेस कर दिया गया है, अब जो पेट्रोल होता है वो लेड फ्री होता है, लेकिन पहले ऑर्गेनोलेड कंपाउंड है सोडियम को वो किस में एज एडिटिव्स, एडिटिव्स मतलब पेट्रोल के अंदर ऐड करते थे टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी के लिए। फिर है लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो आपका लिक्विड सोडियम मेटल है, लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो आपका लिक्विड सोडियम मेटल है ये किस में यूज किया जाता है? एज ए कूलेंट। कूलेंट का मतलब उसको कूल करने में, उसको ठंडा रखने में। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जिनमें बहुत तेजी से रिएक्शंस होती हैं, उनमें लिक्विड सोडियम मेटल एज ए कूलेंट का काम करता है। जैसे जो आपकी एसी होती है उसमें होता है ना एज ए कूलेंट के रूप में, ऐसे ही जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ब्रीडर रिएक्टर्स, उसमें लिक्विड सोडियम मेटल एज ए कूलेंट के रूप में यूज की जाती है। नेक्स्ट यूज में एक पोटेशियम का है। पोटेशियम हैज वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो पोटेशियम का है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में आपने देखा होगा पोटेशियम जो इन सेल और आउटसाइड के सेल के अंदर जो सेल फ्लूइड्स का या आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सोडियम का रोल होता है। पोटेशियम क्लोराइड एज ए फर्टिलाइजर, जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl है वो एज ए फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन सोप सोप, जो सोप है, जो सोप है, जो उनको बनाने में, जो साबुन को बनाने में, सोप को बनाने में किसका यूज होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और लास्ट है सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। जो आपका सीजियम मेटल होती है अल्कली मेटल्स के अंदर, जो सबसे ये लास्ट वाली जो सीजियम मेटल है ये किस में यूज होती है? आपकी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स को बनाने में। थैंक यू। ओके।